प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम प्रभु की महिमा करने के लिए हालेलुया किंगडम वर्शिप के द्वारा प्रभु जी आज हम नया रीति से फिर से प्रभु जी जो नया संधि प्रभु ने उपलब्ध किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना करके हम आराधना में और वचन में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि किंगडम वर्शिप के साथ फिर से प्रभु जी आपका महिमा करने के लिए शोलापुर से प्रभु जी हालेलुया तूने फिर से प्रभु जी हमें प्रभु जी इस समय प्रभु जी प्रभु के नाम में इकट्ठा किया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी जो भी उपलब्धता है तेरी प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आज प्रभु सबको दे दे प्रभु जी हालेलुया। बीच में तो उपस्थित रहना प्रभु जी, जो भी सुनेंगे जो भी आराधना में प्रभु जी आएंगे प्रभु जी सबको आशीष करना, इस वचन से आशीष करना आज कल और आगे प्रभु जी। जब भी वचन पढ़ेंगे जब भी वचन सुनेंगे लोग प्रभु जी हालेलुया उनको आशीष बनाना प्रभु जी। आज फिर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी योग्यता नहीं, मेरा कोई अच्छा ही नहीं प्रभु जी, फिर भी प्रभु जी तेरी कृपा है, तेरी दया है, ये सुंदर प्रभु जी मौका प्रभु जी तेरी महिमा करने के लिए दिया प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी सब गौरव सब महिमा आपको देते हुए प्रभु जी आज का समय आपके हाथ समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू लीड करना प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू चलाना प्रभु जी, पवित्र आत्मा तू शब्द देना प्रभु जी। मेरा पाप मेरा मूर्खता प्रभु जी तेरे आड़ नहीं आना, तेरे गौरव के महिमा के आड़ नहीं आना प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते शुद्ध होने दे प्रभु जी, तू प्रभु जी ऊंचा हो, हम छोटे बने प्रभु जी, हम कम हो और तू बढ़ते जाना प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शुरुआत में हम एक मराठी सॉन्ग गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप भी हमारे साथ गा सकते हैं। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है, तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगा युगा है। हालेलुया
Praise the Lord. Praise the Lord. और कुछ हिंदी के गीत से भी हम प्रभु की धन्यवाद करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे। Praise the Lord. मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा ले लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। Praise the Lord. हमारा बोझ प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठाया। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और हमें हालेलुया मुक्तता दी, हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। और इसको प्रभु को धन्यवाद देते हुए, प्रभु का महिमा करते हुए इस गीत को हालेलुया प्रभु जी हालेलुया हम गाते रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। ला 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 ला। शैतान के बंधन में मैं फंसा था, आपके बंधन में मैं फंसा था। ओ शैतान के बंधन में मैं फंसा था, आपके बंधन में मैं फंसा था। मेरे मसीह के द्वारा मैंने विजय पाई है। आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह के द्वारा मैंने विजय पाई है। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। कब्र का बंधन उसने तोड़ा है, मौत का बंधन उसने तोड़ा है। कब्र का बंधन उसने तोड़ा है, मौत का बंधन उसने तोड़ा है। उसके लहू के द्वारा मैंने विजय पाई है। उसके लहू के द्वारा
पाई है। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। मेरे गुनाहों का बोझ मेरे जीवन का साथी यीशु है, मेरे जीवन का कोई दीपक है, मेरे जीवन का साथी यीशु है, मेरे जीवन का कोई दीपक है। उसके वचन के द्वारा मैंने विजय पाई है, उसके वचन के द्वारा मैंने विजय पाई है। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। मेरे गुनाहों का बोझ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा गुनाह का बोझ उसने लिया, हालेलुया। इसलिए आज हमें छुटकारा है, इसलिए आज हमें हालेलुया हालेलुया आज हमें हालेलुया सभी बातों से आशा है, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में जाने की आशा उसके द्वारा है, उसके लहू के द्वारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक गीत प्रभु के नाम में हम गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये गीत हम सबकी साक्ष्य है। जब तक हम प्रभु में नहीं थे हम पाप में थे, जब प्रभु हमको नहीं था या प्रभु के हम लोग नहीं थे हम पाप में थे। जब हम पाप में थे हम शून्यता में थे, हमें कोई कीमत नहीं थी, पर प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें कीमत दी, हालेलुया। इसलिए हम उसकी महिमा करते हुए इस गीत को प्रभु को समर्पित करते हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से,
कष्टों और सब मुसीबतों में आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अविनाशी अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ, पाएंगे यीशु से जलाल साथ। संग में धन्य तेरी संतान, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस गीत और आज का वचन हमें आज प्रभु को महिमा देने के लिए आ रही है। इस गीत में जो ही शब्द है वही आज का वचन है। हम प्रार्थना करेंगे, सिस्टर अनिता हमारे लिए प्रार्थना करेंगी। आज का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा वही प्रभु की महिमा के लिए, बहुतों के तारण के उद्धार के लिए, विश्वास बढ़ने के लिए। हालेलुया। और प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारी मध्यस्थी, हमारी जो प्रार्थना, हमारा जो प्रभु जी हालेलुया नॉन स्टॉप प्रेयर है प्रभु जी, ये जो हालेलुया इस प्रभु जी इस समय में प्रभु जी सभी तरफ जो प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हालेलुया प्रभु जी आत्मिक जगत में होने दे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। बहुत लोग प्रभु जी तेरे पास आए प्रभु जी, हालेलुया उनको तेरी पहचान हो प्रभु जी। प्रार्थना करते विश्वास बढ़ता जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से करते हैं। अनिता सिस्टर हमारे आज के लिए, आज का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 देते प्रभु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु राजा। सचमुच प्रभु यीशु राजा, आज का दिन प्रभु परमेश्वर बहुत प्रभु परमेश्वर तूने प्रभु सुबह से अभी तक प्रभु एक क्षण तक प्रभु तूने हमको संभाला प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु तेरे चरणों पे आते प्रभु परमेश्वर, प्रभु हम सब लोग प्रभु तेरे चरणों पे आ रहे प्रभु। प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन लेना प्रभु, हमारे पापों को, हमारी कमी घटी को तू क्षमा कर परमेश्वर राजा। प्रभु आज का वचन प्रभु, आज की रोटी प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से प्रभु पवित्र आत्मा से तेरे सामर्थ से परमेश्वर राजा, आज का वचन प्रभु तू हमको दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु खाली प्रभु दिलों से हम लोग प्रभु तेरे चरणों में बैठे परमेश्वर राजा। आज का मन्ना, आज का रोटी प्रभु परमेश्वर वचन हमारे जीवन को प्रभु कार्य करने दे परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु तेरा वचन देने के लिए परमेश्वर राजा। किंगडम परमेश्वर राजा, प्रभु ये टीम के लिए परमेश्वर राजा हम आशीषित करते प्रभु परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु जो मौका मिला धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर। तेरे दासों को परमेश्वर राजा धन्यवाद 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 देते परमेश्वर राजा। प्रभु परमेश्वर आज का वचन प्रभु तू हमको भेज रहा है परमेश्वर राजा, तेरा पवित्र आत्मा से प्रभु वो वचन प्रभु परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में प्रभु लागूकरण करने के लिए सहायता देना परमेश्वर राजा। नींद का आत्मा परमेश्वर राजा, दोपहर का प्रभु समय प्रभु नींद का आत्मा बिल्कुल आने मत दे परमेश्वर राजा। प्रभु सच प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर राजा बहुत आशीष मिलने दे। जो भी रुकावट प्रभु प्रभु यीशु के नाम से निकाल दे प्रभु, वचन को आत्मा से परमेश्वर राजा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रभु आने दे परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते प्रभु, जैसा पौल बोलता है, पेत्र बोलता है प्रभु हम बुद्धि से आत्मा में प्रभु हम परमेश्वर हम बात करते प्रभु परमेश्वर परमेश्वर राजा, पिता परमेश्वर परमेश्वर राजा। प्रभु सब कुछ तेरे अगुवाई से होने दे परमेश्वर राजा। तेरे दास को प्रभु उसके बुद्धि को, उनके परमेश्वर राजा ओठों को परमेश्वर राजा ज्ञान और आत्मा में सामर्थ में प्रभु भर के आज वचन दे परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर राजा, तेरी महिमा करते प्रभु। सचमुच प्रभु जब हम शून्य थे परमेश्वर राजा, लेकिन परमेश्वर तूने हमको आकार दिया प्रभु परमेश्वर। हमारे
हमारे प्रभु तेरे प्रति रूप में प्रभु हमको प्रभु यीशु राजा तूने रचा दिया है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु राजा, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। हमारे जीवन से तेरी प्रभु यीशु राजा प्रभु तेरी आराधना होने दे प्रभु, तेरा सामर्थ्य आने दे प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु राजा। प्रभु सचमुच प्रभु धन्यवाद 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 देते प्रभु यीशु राजा। प्रभु आगे का समय सब कुछ हम तेरे हाथ में देते प्रभु परमेश्वर। वचन प्रभु सुनने के लिए सहायता दे प्रभु। हर एक गड़बड़ करने वाला स्पिरिट को यीशु के नाम से निकाल देते प्रभु। और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद देते प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस दोपहर के समय में प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया। जिस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे आशीषित किया, आज के लिए प्रभु ने जो वचन दिया हालेलुया, मैं आपके बीच में प्रभु जी बोलने जा रहा हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आप सबको, मुझे और आप सबको लीड करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जो वचन कल शब्द दिन था, प्रभु के लोगों के बीच में बोलते हुए और उनको मार्गदर्शन देते हुए जो वचन मुझसे बात किया, वही वचन को थोड़ा सा आगे लेके जाके आज प्रभु ने मुझे आज आप सबके साथ भी बात करने के लिए प्रभु ने सहायता की है। आमीन। पहला थेसलोनी, द फर्स्ट थेसलोनी चैप्टर 4 16 to 18 हालेलुया। पहला थेसलोनी चौथा अध्याय वचन 16 से लेके 18 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूँ क्योंकि हिंदी में ही वचन को आपके बीच में बांटना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करो हिंदी में परफेक्ट या फ्लुएंट बोलने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। फिर से कहता हूं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब तुम और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में, स्वर्ग में, हवा में ऊपर प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी में ऐसा लिखा है की या वचनाने तुम्ही एकमेकाचे समाधान करा। भाषांतरात काय लिहिलंय? सांत्वन करा। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश मध्ये लिहिलंय प्रेज़ द लॉर्ड, therefore comfort one another with these words। इस वचनों के द्वारा एक दूसरे को कंफर्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। समाधान करो, एक दूसरे का सांत्वन करो। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। For the Lord himself will descend from the heaven with a shout, with the voice of archangel, praise the Lord, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will be raised first with them. In the clouds meet, hallelujah, the Lord in the air, and thus we shall always be with the God. Praise the Lord. Always with the God. हमेशा परमेश्वर में रहने के लिए हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। बादलों पर उठाए जाएंगे। ये जो वचन है, ये वचन है रैप्चर के बारे में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं, मैं आपसे बात करते समय हालेलुया मैं प्रार्थना कर रहा हूं हालेलुया कि इस वचन को प्रभु ने आपके हृदय में मन में विश्वास के द्वारा जाना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रैप्चर ऐसा विषय है, बहुत तकलीफ होती है। बहुत सारा विश्वास करें, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, प्रभु के लोग भी हैं, पर इस वचन के लिए बहुत लड़ाई करते हैं। वचन को लेने के लिए, विश्वास करने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं, हमने कभी ऐसा सुना नहीं है। ऐसी घटना, ऐसी बात होने वाली है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आने वाला है
ओ प्रेज, वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, वो बादलों पे आएगा। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है कि जो पहले मरे हैं उठाए जाएंगे। हमारे बीच में हमारे जो पिता, हमारे जो पुराने पुराने लोग हैं, हालेलुया, जो प्रभु में मरे हैं तो पहले उठेंगे, उसको फिर से शरीर मिलेगा, उनको शरीर फिर से हो, जैसा यीशु को शरीर मिला है, जैसा यीशु को गौरवी ग्लोरियस बॉडी उसको मिला था, हालेलुया, जैसा उस कब्र से जैसा उठा वैसे ही हालेलुया तो उनको भी उठाएगा। उसके बाद जो जिंदे हैं, जो जिंदा बचे, तुम और मैं, हम भी उठाए जाएंगे। प्रार्थना करेंगे इस विषय में, इस वचन को विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में जाना चाहिए। बहुत अविश्वास है, बहुत लोगों में अविश्वास है, बहुत लोगों में भय है, बहुत लोगों में निराशा है इस वचन के द्वारा कि सच्चाई है क्या, सचमुच आने वाला है क्या। बहुत सारे लोग ऐसा इसके बारे में बहुत कम विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ इस विषय के लिए, आप सब लोग आंख बंद करिए, इस विषय को, इस वचन को तुम्हारे बीच में विश्वास से आने के लिए, हालेलुया, तुम्हारे हृदय के अंदर, हालेलुया, सामर्थ्य से आने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, इस क्योंकि इसके द्वारा हमको कंफर्ट मिलना है। हालेलुया। प्रभु तो बोलता है कि इस वचन के द्वारा वो एक दूसरे का समाधान करो। इसका मतलब है कि कहां तो मन में, विचार में, हृदय में, विश्वास में गड़बड़ी है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, सभी जो वचन सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, बड़े छोटे, प्रभु जी सभी के लिए, विश्वास जो भी लोग हैं प्रभु जी, जो सुन रहे प्रभु जी, प्रभु के दास सुन रहे होंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनका विश्वास बढ़ाइए प्रभु जी, इस वचन के बाद, इस वचन को देखते हुए प्रभु जी, वचन के पास देखते हुए प्रभु जी, उनको और भरोसा बढ़ाने दीजिए। सचमुच हमारा यीशु आने वाला है, सचमुच हमारा यीशु आने वाला है। हम उसे देखेंगे या हम उसके साथ उठाए जाएंगे। अगर जिंदा है, अगर मर गए, फिर भी हम उसके साथ उस बादल के ऊपर उठाए जाएंगे। इस विश्वास को प्रभु जी आज प्रभु जी इस सबके दिल में, सबके हृदय में डाल प्रभु। इस वचन विश्वास के साथ आने के लिए मैं प्रभु जी सबके लिए मध्यस्थी करता हूँ प्रभु जी। हृदय को खोल दे प्रभु जी, सब ऑब्स्टेकल, सब हृदय में जो भी गलत विचार, भय, अविश्वास है, निकाल दे प्रभु जी। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी मैं वचन बांटने जा रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु जैसा बोला वैसा ही वो वापस आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां एक बात कहिए, therefore comfort one another with this word, या हिंदी में जो लिखा है, हालेलुया, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दो, समाधान करो, सांत्वना करो। क्यों बोला ऐसा क्यों बोला? ऐसा परमेश्वर यीशु ने चेलों से बात करते हुए क्यों उपदेश दिया कि एक दूसरे को समाधान करो? क्योंकि हालेलुया अविश्वास का बहुत बड़ी आंधी उन दिनों में चलेगी, इस दिनों में चलेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हो, मनुष्य हो, सिस्टम हो, दुनियादारी हो, क्या क्या ना हो, हालेलुया, मगर प्रभु के इस आने के लिए तैयारी में बहुत सारे लोग ढीले पड़ेंगे, हालेलुया, कम गिरेंगे, हालेलुया। ये प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम हमेशा बोलते, ये नया करार का वचन है, नया नियम का वचन है, हालेलुया। नया नियम में प्रभु ने हमको एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए, एक दूसरे को सहायता करने के लिए दिया है, तो हम इसके ऊपर विश्वास करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों ऐसे लिखा है, हालेलुया, कि एक दूसरे का समाधान करें, प्रेज द लॉर्ड, एक दूसरे को कंफर्ट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम पढ़ेंगे कुछ वचन तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु ने इस वचन को क्यों हमारे बीच में दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका का शुभ वर्तमान 14वां अध्याय, लूका का सुसमाचार 14वां अध्याय, और वचन 15 से लेके 24 तक वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए कुछ वचन पढ़ता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब वचन पढ़ने के लिए हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि वचन का और शेयर भी करना है। प्रेज द लॉर्ड। उनके साथ भोजन करने वालों में से एक ने बातें सुनकर उससे कहा, हालेलुया, धन्य है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। किसके साथ? उसके साथ। उसके बोलो तो प्रभु यीशु के साथ भोजन करने वाला कौन है? वो
भोजन करने वाला का मतलब है उसके साथ सहभागिता लेने वाला। तो इस वचन को हमको आत्मिक रीति से समझना है। हालेलुया। जो उसके साथ सहभागिता लेते थे 2000 साल पहले, मैं विश्वास करता हूँ वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, कोई तो एक शिष्य होगा, प्रभु के 12 शिष्यों में से एक होगा, जो उससे क्या करा, ये सब देख के उसने क्या किया, हालेलुया, उसे बोल दे कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में क्या करेगा, हालेलुया, रोटी खाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य हो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उस पर उसने कहा, इस विषय पर, इस बात पर, शिष्य ने दिया हुआ शब्द पर, शिष्य ने कहा उस वाक्य पर उत्तर देते हुए प्रभु यीशु ने क्या किया, किसी मनुष्य ने, उदाहरण दिया उसने, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। बहुत बड़ा खाना रखा था। ऐसा लिखा है कि एक मनुष्य ने बहुत बड़ा खाना, हालेलुया, बहुत बड़ा खाना रखा है, उपहार रखा है, जेवनार रखा है। हिंदी में जेवनार लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मराठी में शायद जेवणावळ, मराठी में लिखे जेवणावळ लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और इंग्लिश में द ग्रेट सपर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रेट सपर, एक शाम के लिए बहुत बड़ा खाना लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने क्या किया, बड़ी जेवनार और बहुतों को बुलाया। किसको बुलाया? बहुतों को बुलाया, पर किसको? हालेलुया, वो आगे लिखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ, प्रेज़ द लॉर्ड, नेवतारी को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। किसको? किसको बुलाया? जो उसके लिए योग्य समझा गया, उसके नजर से। प्रेज़ द लॉर्ड। न्योता दिया था। न्योता आ रही है बोले तो, जिसको न्योता दिया है, जिसको बुलाया गया है, जिसको चुना गया है, जिसको हालेलुया उद्धार दिया है। मैं विश्वास करता हूं, आत्मिक बातों से मैं बोलता हूं आपको, उसको वचन का थोड़ा सा तोड़ के बोलता हूं, वचन को पृथक्करण बोलता हूं कि वचन, इसका मतलब है जिसका उद्धार हो गया उन सबको बुलाया है। हालेलुया, इस वचन को ऐसे बातों में, आत्मिक बातों से समझ लेना है कि इसको किसको बुलाया। बहुत बड़ी खाना, बहुत बड़ी जेवनावळ, और मैं लिखा है वचन बहुत बड़ा हालेलुया खाना उस समय रखा था। प्रभु लास्ट सपर रखा था, बहुत बड़ा। नेवतारियों को कहला भेजा, हालेलुया, अब भोजन क्या है, तैयार है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा वचन को समझ लो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सपर या जेवनावळ सुबह के समय नहीं है, शाम के समय है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद रात आने वाली है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है आत्मिक संदेश का अंदरूनी भाग। आमीन। इसका मतलब है एक समय आने वाला है, प्रभु आने, रात आने के पहले, अंधेरा आने के पहले, प्रभु अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को, हालेलुया, फिर से बुलाने के लिए, हालेलुया, तैयारी कर रहे हैं। आमीन। और इस विषय में हमको समझाने के लिए बोला कि बहुत बड़ी जेवनार रखा है, बहुत बड़ा खाना रखा है, सबर रखा है, और बुलाए, हालेलुया, किसको? न्योता वाले को। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को पढ़ते हुए बहुत दुख आता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन को द्वारा आप, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत लोग, हालेलुया, पश्चाताप करें, हालेलुया, कि प्रभु का आना निश्चित है, और ये इस वचन को हमारे जीवन में लेना है। इस वचन ऐसे नहीं है, बाइबल में जो भी वचन है जो हमें एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए, मैं इसलिए पढ़ा कि प्रभु अभी तक आया नहीं है, हमें एक दूसरे को सांत्वना देना है। हमें क्या लिखा है, हालेलुया, 18 में लिखा है, हालेलुया, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करने लगे? क्षमा। कौन लोग? जिसको बुलाया, जिसको न्योता दिया है, जिसका उद्धार हो गया है, जो चुने हुए, जो बुलाए हुए, हालेलुया। बच्चन में ऐसा लिया कि वो लोग क्या करने लगे? क्षमा, मेरे को क्षमा कर। दे आर मेड एक्सक्यूजेस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक्सक्यूजेस करने लगे, मांगने लगे, वो कुछ ना कुछ कारण निकालने लगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या निकालने लगे? पहले ने कहा कि मैं खेत मोल में लिया है, और अवश्य है उसे मैं देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझसे क्षमा कर। ठीक है। दूसरे ने क्या कहा? मैंने 5 जोड़े बैल मोल किए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर।
और एक ने कहा कि मैं ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर में जाकर बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, दुरांडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा वैसे मैंने किया है, और फिर भी और जगह है। आमीन। सम प्लेसेस और भी एम्प्टी है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। क्या है? इस वचन को सीरियसली लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। कौन लोग है जिसको उसने बुलाया? प्रेज़ लॉर्ड। क्यों वचन लिखा है? क्यों एक दूसरे को सांत्वना देना है? यस, हालेलुया। एक दूसरे को क्यों सांत्वना देना कि हम पीछे न रहे, हम पीछे नहीं रहना। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अंधेरा आने वाला है, शाम के समय के बाद अंधेरा आने वाला है। इसके पहले हम उस जीवनावल में, हम उसके संगति में, हम उसके उपस्थिति में, हालेलुया, जाना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम पीछे रह गए तो तुम्हारा और मेरा परमेश्वर से रिश्ता बहुत दूर हो जाएगा और हम कष्ट में, प्रश्न में, अल्लाह, हमारा जीवन आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब है, अल्लाह, प्रभु ने जिसको बुलाया वो कौन लोग हैं? बहुत आशीषित लोग हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आपको आशीष मिला है, आप प्रभु के पीछे आए, प्रभु ने आपको आशीष दिया है, प्रभु ने आपको बिजनेस दिया है, प्रभु ने आपको बड़ी खेत दी। उस समय में खेत, बिजनेस, प्रभु ने तुम्हारा अच्छा शादी बनाया। प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, सब आशीष तुम्हारे साथ है। मेरे प्रियो, आज अगर तुम्हारे आशीष प्रभु के पीछे जाने से, हालेलुया, या प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए अड़खन बन रहे, ऑब्स्टेकल बन रहे, हालेलुया, तो तुम्हारे और मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा आशीष हमारे लिए प्रभु का महिमा करने के लिए कारण होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु से पीछे हटने के लिए नहीं है। जब प्रभु को जरूरत है तो तुम्हारे आशीष भी उसको छोड़ के तुमको प्रभु के पीछे आना चाहिए। ऐसा मन, ऐसा हृदय लेना है जो प्रभु के पीछे आता है। एक जगह ऐसा लिखा है, उसने अपना क्रूस उठा के आना है। हमें क्रूस का मतलब क्या होता है? यस, जो तेरा है, जो तेरा आशीष का भाग है, जो तेरे खुद का भाग है, हालेलुया, फिर भी उसे छोड़ कर आना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जहां देखा है, हालेलुया, कि आशीष मिला है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जो भी आशीष उन लोगों को मिले, क्या क्या आशीष था? इस सब आशीष से अपने आप को पास देखो। तुम्हारे पास अच्छा घर है, तुम्हारे पास अच्छा जॉब है, तुम्हारे पास अच्छा नौकरी है, हालेलुया, तुम्हारे पास अच्छा बिजनेस है, हालेलुया, तुम्हारे पास अच्छा फैमिली है, हालेलुया, आशीषित है, हालेलुया, टीचिंग, हालेलुया, तुम्हारे बच्चे अच्छे सीख रहे, लड़ रहे, हालेलुया, जीवन में आगे चल रहे, हालेलुया, और तो प्रार्थना कर रहे, वैसे प्रभु सब कुछ दे रहा है। मगर उस समय यही आशीष तुम्हारे रुकावट नहीं बन रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत कड़क है बच्चों, इसलिए मैं प्रार्थना कर दिया। इसलिए हमको प्रभु के लिए तैयार नहीं होते हम लोग, क्योंकि हम आशीष के बीच में घुल मिल रहते हैं। हालेलुया। प्रभु को नहीं चाहिए, हालेलुया, ऐसे अवस्था में हम चले, हालेलुया। प्रभु इसलिए नहीं हमको आशीष देता, प्रभु इसलिए हमको सब चीजों की भरपूरी देता, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद के जैसा हृदय हमको होना चाहिए, मेरा प्याला भरकर बना है, उमड़ कर बह रहा है, हालेलुया। दाऊद कहता है, मेरा प्याला उमड़ कर बह रहा है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जो मुझसे पूरा करके मैं दूसरों का भी इच्छा पूर्ण करता हूँ। मगर समय आने के बाद, हालेलुया, उसने वो सो नहीं सका, हालेलुया। वचन में लिखा है, जब उसने देखा कि मैं अच्छे घर में रह रहा हूँ, हालेलुया, प्रभु ने मेरे को आशीष दिया, एक राजा बना, एक देश का। कौन था मैं? क्या था मैं? एक चरवाहा। घर में भी इज्जत नहीं है, हालेलुया। ऐसा एक व्यक्ति था, वो सबसे छोटा था, हालेलुया। जब शमूएल चुनने के लिए उधर आया, आशीष करने के लिए आया, उसको अनॉइंट करने के लिए आया, क्या हो गया मालूम है? पिताजी को ऐसा मालूम भी नहीं है कि मेरे घर में राजा बनने के लिए एक लायक बेटा है। उसने उसको नालायक रखा, उसने उसे समझ दिया कि वो राजा बनने के लिए योग्य नहीं है, हालेलुया। मगर शमूएल जैसे जैसे देख रहा था, उसकी नजर से, मनुष्य की नजर से परमेश्वर बोलता था, वो नहीं। 7 बच्चे, 7 बेटे,
अल्लाह बहुत सारा सामर्थ्यशाली बेटे थे उसके, इसराइल के फौज में काम करने वाले बहुत सारे अनुभवी थे। उसके पास फिजिकल और स्ट्रेंथ और ज्ञान बुद्धि सभी बातें थे। हालेलुया। प्रभु चाहता है वैसे नहीं। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है। हालेलुया। प्रभु को चाहिए। हालेलुया। उसने चुना। उसने किसको चुना? एक छोटा सा 14 साल का, ऐसा लिखा है वचन में, लिखा है तांबूस, मराठी में तांबूस बोलते, तांबड़ा। ऐसा एक छोटा सा लड़का, हालेलुया, जो चरवाहा के पीछे चरवाहा है, जो भेड़ों को अपने संभालता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शमूएल ने पूछा, तेरे सब खत्म हो गए बेटे? कैसे गए ईश्वर परमेश्वर ने तेरे घर में भेजा? बोले कोई नहीं है। फिर याद आया, यार हाँ, एक है मेरा बेटा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसा है, जब दाऊद इसको भूला नहीं है। मेरे भाइयों, दाऊद का मन आज तुम्हारे बीच में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब राजगद्दी पे बैठा, जब बड़े बड़े सिंहासन, बड़े बड़े, हालेलुया, सब कुछ उसके हाथ के पैर के नीचे आ गए। हालेलुया। उसके बहुत सारे घर में जो भी खाना पीना सोना जो भी है, सब कुछ भरपूरी में इसके साथ है। हालेलुया। उसका घर बहुत बड़ा राजवाड़ा, हम बोलते उसका बेड भी इतना बड़ा बड़ा था। हालेलुया। तब उसके अंदर एक हृदय आया, उसको एक मन था। क्या मन था मालूम है? मैं इस हस्तिदंती बेड या अच्छा सिंहासन पर बैठता, सोने के पेड़ में पलंग पे सोता हूँ। मेरा परमेश्वर कपड़ों के बीच में कनात में रहता है। वैसे तंबुओं में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तंबू में रहता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये हृदय इसको था। प्रभु नहीं तुमसे कुछ लेता। प्रभु ने उसके राजा की गद्दी नहीं ले ली। हालेलुया। प्रभु ने उसके हृदय की इच्छा को भी पूरा किया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा का मन, हालेलुया, दाऊद का मन हमारे बीच में होना चाहिए। यहाँ लिखा है, आशीष मिला, वही आशीष को कारण देते हुए, एक्सक्यूजेस देते हुए वो लोग उस दूतों को कहते हैं कि हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हम नहीं आ सकते, क्योंकि हालेलुया मैंने 5 बैल का जोड़ी लिया है, मुझे उसको परखना है। हालेलुया। मैंने खेत लिया है, मुझे उसे हल लेना है, मुझे उसको ठीक करना है। हालेलुया। मैंने अभी शादी करना है, अभी बिजनेस लिया, अभी तो शुरू किया, अभी तो ये किया, अभी तो वो किया, अभी इसको पास मेरे को देखना है। प्लीज देखो, मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कहता है? हालेलुया। प्लीज उसने उस दास को बोला, छोड़ दो उनको। हालेलुया। तुम जाओ, बाजार में जाओ, गलियों में जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसकी योग्यता नहीं है उनको भी जाओ। हालेलुया। उनके पास जाओ, लेके आओ मेरे खाना। हालेलुया। और वो आए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि कंगालों, लंगड़ों, हालेलुया, अंधों को भी लेके आओ। दास ने कहा, सबको लेके आए, फिर भी जगाए। हमें स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ही ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। परमेश्वर की इच्छा है उसका घर भर जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारे लिए प्रभु का न्योता था, हमारे लिए प्रभु का न्योता है। हालेलुया। ओ आशीषित हो मेरे प्रभु के बच्चों। हालेलुया। ओ उद्धार पाए आशीषित हुए हुए मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु तुमको चाहता है कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे बीच में, तुम उसके बीच में आने के बाद, हालेलुया, उसका घर भर जाए। मगर तुम जिस समय परमेश्वर को जरूरत है, हम पीछे हट रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आने वाली है। हालेलुया। क्या लिखा? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरे जीवनार्थ को न चखेगा। क्या है? इसे शाप नहीं कहते। परमेश्वर कभी शाप नहीं देता, मगर इसे हमारे लिए क्या होता है? हमारे क्या होता है? संधि, अपॉर्चुनिटी। वी लॉस्ट आवर अपॉर्चुनिटी। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की जो संधि हमारी उपलब्ध किया है, उद्धार की नहीं, आशीष बनने के लिए। अरे क्या वचन में पढ़ा हमने? जो वचन में पढ़ा थिस्सलुनी में, कि हम हमेशा उसके साथ रहने वाले हैं। हालेलुया। उस संधि को, उस अपॉर्चुनिटी को तुमने क्या किया है? हालेलुया, ऐसे ही लगा दिया। हालेलुया। इसके मतलब क्या होता है? तुम इधर ही रह गए, वो निकल गए। जिसकी योग्यता नहीं है वो निकल गए, और तुम हालेलुया आशीषित। हालेलुया। क्या करने का आशीष?
हालेलुया। आशीष परमेश्वर के लिए उपयोग में आना, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन, तुम्हारा सब कुछ प्रभु के लिए उपयोगी है। आज तुम उसके बीच में इतने मिल जुल गए कि तुम प्रभु के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हारे पास न्योता लेके आता है। हालेलुया, मगर तुम कहाँ है? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हालेलुया, हमें बहुत काम है हमारे जीवन में, प्रभु की इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक वचन तुम्हारे बीच में और देना चाहता हूँ, क्योंकि कल हम उस वचन के द्वारा बहुत आशीषित हो गए। उसी लूका का शुभ सुसमाचार से 13वां अध्याय से। हालेलुया, 13वां अध्याय से चैप्टर 13, लूक चैप्टर 13 22 से लेकर 30 तक, 30 तक। हालेलुया, सब वचन नहीं पढ़ेंगे, मतलब पहले दो और आखिरी वचन में पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। कौन जा रहा था? प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ जा रहा था? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, यरूशलेम की ओर। तुम्हें मालूम है यरूशलेम की ओर किस लिए जा रहा था? वह से वहां तुम्हारे लिए, मेरे लिए क्रूस पे जाने का था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या हो गया? और किसी ने उससे पूछा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ऐसा बोला मालूम है? कि उसके पीछे हमेशा बहुत भीड़ चलती थी। प्रभु यीशु के पीछे इतनी भीड़ चलती, जिस नगर में, जिस गांव में जाते था, प्रभु यीशु के पीछे लोग भीड़ चलती थी। हालेलुया। आधे से ज्यादा उसके चमत्कार देखने के लिए, और कुछ बीमारी से चंगा होने के लिए, और कुछ उसको परखने के लिए, और कुछ सच्चाई, और कुछ मसीहा है, और उसके लिए कुछ उस अचंभित बातें हो रहे, इसके लिए पीछे चलते थे। हालेलुया। मिक्स क्या होते, ऐसा वो भीड़ थी, वो उसके पीछे चलती थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के एक सेवक ने, प्रभु के एक शिष्य ने यीशु को पूछा कि हम जा रहे हैं, इतनी भीड़ हम देख रहे हैं, आगे पीछे 3 साढ़े 3 साल में हालेलुया हमारे आगे पीछे चल रही है। हालेलुया, मगर हम देख रहे हैं कि उद्धार पाए, तारण पाए हुए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत थोड़े हैं। क्या बोला? बहुत थोड़े हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब और किसी ने उससे पूछा कि प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? उस यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और वो न कर सकेंगे। छोटा सा रास्ता है, सकरा मार्ग है, सकरा दरवाजा है। हालेलुया, इट्स अ नैरो डोर। हालेलुया, वेरी नैरो डोर। हालेलुया, सकरा डोर है, और उसमें से अंदर जाने की कोशिश करो। हालेलुया, ऐसा लिखा है वचन में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के राज्य में जाने का दरवाजा, प्रभु के राज्य में जो प्रवेश करने का दरवाजा बहुत सकरा है। हालेलुया, प्रभु चाहता है कि तुम उसमें जाने का यत्न करो, प्रयत्न करो, कोशिश करो। यू ट्राई टू गो इनसाइड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, यहाँ लिखा है प्रभु हमें उनको अंदर जाने के लिए कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर भी प्रभु यीशु का वाणी है, प्रभु यीशु का वचन है, फिर भी बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, पर वो करने से बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर वो नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लोगों को सब कुछ अच्छा रीति से होना चाहिए। आमेन, आशीष से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए, और सभी बातों से, उपलब्धि से होना चाहिए। हालेलुया, कठिन से नहीं करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। मेरे भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का मार्ग बहुत सकरा है, बहुत सकरा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके अंदर जाने के लिए, प्रभु के राज्य में जाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, हालेलुया, इसी मार्ग से जाना है। हालेलुया, बहुत कोशिश करेंगे। प्रभु ने सब कुछ दिया है वचन में। प्रभु के लिए कैसे जाना है, कैसे रहना है, कैसे विश्वास करना है, कैसे नीतिमत्व पाना है। हालेलुया, इसके लिए सभी बात स्वर्ग से जो भी चाहिए, अपने आप से लेके पुत्र ने, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, और उसके बाद पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा सभी बात तुम्हें दे दी है, सभी तुम्हारे लिए उपलब्ध किया है, स्वर्ग का दरवाजा खोल के रखा है। हालेलुया, फिर भी बहुत लोग अंदर जाने की कोशिश करने वाले
जा नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको ऐसे नहीं जाना, उनको ऐसा बड़ा रास्ता चाहिए। हालेलुया, बड़ा रास्ता चाहिए। हालेलुया, वचन में ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय आएगा, 25वां वचन, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटाने लगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में यही वचनों से मैं आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा मुझे इससे आशीषित कर रहा है, और उसके द्वारा ही वचन बोलने के लिए प्रभु इन दिनों में पवित्र आत्मा मदद कर रहा है कि आने वाला समय, उस एंड टाइम में, हालेलुया, हम कैसे होना चाहिए, कितनी तैयारी में होना चाहिए, कितना हृदय और मन और शरीर में, हालेलुया, हमारी तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु बोलता है कि सकरा मार गए, हालेलुया, और तुम्हें ऐसे ही जाना है। एक बार अगर वो भी दरवाजा बंद हो गया ना, तो तुम खटखटाएंगे, तुम कोशिश करेंगे, अभी मैं चलूंगा, अभी मैंने तैयारी की, अभी मेरे सब परिवार को, मेरे फैमिली को, मेरे बिजनेस को, मेरे नौकरी को, मेरे जॉब को, मैंने सबको, हालेलुया, ये सब छोड़ के मैं तेरे पीछे आना चाहता, मगर उस समय निकल गया। आमीन। प्रभु नहीं चाहता है सब कुछ आशीष छोड़ के जाने के लिए, प्रभु चाहता है उस आशीष को भी प्रभु के राज्य के लिए उपयोग करना है। हालेलुया। अपना ही अपने लिए ये सब कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रभु के लिए उपयोग होना है। हालेलुया, तुम्हारा लिए दिए हुए हर एक आशीष प्रभु के महिमा के लिए, हालेलुया, प्रभु के गौरव के लिए, दुनियादारी करने के लिए, दुनिया को मजा लेने के लिए और लूटने के लिए नहीं। उस धनवान को देखो, हालेलुया, उसने कितना पैसा कितना जमा किया। उस समय उसने ऐसा लिखा है कि उस समय में इतना खेती आ गया, इतना धान आ गया। हालेलुया, क्या हो गया, उसको लगा कि इतना हो गया तो मैं क्या करूं, और नए मैं तोड़ के नए क्या बोलते घोड़ा उस बांधू, हालेलुया, और मैं सब धान रखूं, भर के रखूं, और मेरे अपने खुद को करने लगा कि ये जिया, खा पिया और मजा कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया, उससे रात को परमेश्वर ने उसको उठा लिया है। तो क्या हो गया, किधर गया धन, किधर गया पैसा, किधर गया सब कुछ संपत्ति, कुछ फायदे का नहीं है अगर उसका उपयोग प्रभु के लिए नहीं है। प्रभु आशीष देना चाहता है। अभी भी तुम प्रभु में आने के भी, प्रभु के उद्धार पायों के लिए आज का वचन है। प्रभु ने जिनको आशीषित किया वो एक्सक्यूजेस देने लगे, वो बोलने लगे कि मुझे क्षमा कर, मुझे काम है, मुझे बिजनेस है, मुझे ये है, मुझे खेती है, मेरी शादी हो गई और बहुत सारे काम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अपने आप की, हालेलुया, परमेश्वर की योजना में रखना है। हालेलुया। और आखिरी वचन देके आज मैं खत्म करना चाहता हूँ। क्या लिखा है लूका का 13 का, हालेलुया, 26 और 29 और 30। हालेलुया, मराठी में पढ़ेंगे, मैं बाद में हिंदी में पढ़ता 23 29 30। आणि ते पूर्वेकडून व पश्चिमेकडून, पूरब से और पश्चिम से, व उत्तरेकडून व दक्षिणेकडून, उत्तर से और दक्षिण से येतील, आएंगे व देवाच्या राज्यात बसतील। जो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, हम विश्वास भी नहीं करते कि वो प्रभु में आएंगे, वो लोग कहां से आएंगे यार, परमेश्वर के राज्य में भागी होंगे, उस भोज में भागी हो जाएंगे, उस जेवणा में भागी हो जाएंगे। आमेन। आगे, आणि पहा, काही शेवटले आहेत ते पहिले होतील, आणि काही पहिले आहेत ते शेवटले होतील। आणि पहा और देखो, हालेलुया, कितने पिछले है वो प्रथम होंगे, और कितने प्रथम है वो पिछले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने आज तुम्हें चुना है। प्रभु ने इसलिए नहीं बोला कि तुम पिछले नहीं होना, आगे ही रहना है। आमीन। आज का वचन अगर तुम्हें, इसलिए मैं प्रार्थना किया पहले ही, हालेलुया, इस वचन को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा अब तुम्हारे अंदर फल दे देता खाली बढ़ना चाहिए। आमीन। प्रभु कभी भी आए तुम तैयार होना, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का बुलाव कभी भी आए, प्रभु का आवाज कभी भी आए, हालेलुया, हमें वो आवाज सुननी चाहिए। हालेलुया, उस तुरही को मेरे कान में आवाज आना चाहिए, उस तुरही का आवाज मेरे अंदर आना चाहिए, हृदय के अंदर आना चाहिए। हालेलुया। देखो कितने पिछले है जो प्रथम होंगे, और कितने प्रथम है जो पिछले होंगे। हालेलुया। And indeed there are the last who will be the first. Hallelujah. And there are the first who will be a last. Hallelujah. ये क्या बोलता है प्रभु? इसलिए प्रभु बोलता है तुम लोगों की सांत्वना करो। हालेलुया। उस वचन को मैं तुम्हारे फिर से एक बार पढ़ता हूँ।
प्रेज द लॉर्ड, कि तुम एक दूसरे का समाधान करो। क्यों समाधान करो? क्योंकि तुम्हारी आशीष तुम्हारे लिए है, अड़खड़ नहीं बनना। प्रभु को देखो, प्रभु कभी भी आ सकता है, प्रभु का समय कभी भी आ सकता है। उस समय के लिए तुम्हारा तैयारी होना जरूरी है। आमेन। तुम्हारे आशीष, तुम्हारे लिए तुम्हारा सब भरपूरी, हालेलुया, रुकावट नहीं बनना है। आमेन। इसलिए प्रभु का वचन तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। जो लोग न्योतारियों को दिया, उस न्योतारी का मतलब है जिसको बुलाया, जिसको चुना गया है, जिसको आशीषित किया है, जिसको चंगाई दिया गया है, जिसको परमेश्वर ने सभी बातों को भरपूरी दिया है, और वो लोग प्रभु को क्या करेंगे? अरे एक्सक्यूजेस देंगे। हालेलुया। क्षमा मांगेंगे। प्रभु मेरे को क्षमा करो, मेरे को समय नहीं है, मेरे को बहुत सारा काम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का काम छोड़ के कोई काम बड़ा नहीं है। प्रभु बड़ा है, उसका काम बड़ा है। आमेन। हमारा प्रभु सबसे बड़ा है, और अगर उसका वचन सबसे बड़ा है, उसकी बुलावट सबसे बड़ी है, तो हमारे लिए प्रभु का वाणी सबसे बड़ा है। आमेन। आज ही पश्चाताप करो, आज ही अपने आप को प्रभु के बीच में प्रभु पश्चाताप करो और क्षमा मांगो कि प्रभु मैं बहुत आलसी हो गया था। प्रभु इस वचन को मैं इतने सीरियसली कभी लिया नहीं, पर आज मैं इस वचन को बहुत मेरे हृदय में सीरियस लेना चाहता हूँ। मैं तैयार होना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता। हालेलुया। मैं प्रभु, हालेलुया, जब भी तेरी वाणी सुने, जब आएगी, तेरे तुरही का आवाज आएगा, दिव्यदूत की तुरही का आवाज आएगा, हालेलुया, तेरा ट्रम्पेट बजेगा प्रभु जी। हालेलुया। इसमें मैं होना चाहिए, मेरे लोग होना चाहिए, मेरे परिवार होना चाहिए, मेरी मंडली होना चाहिए, मेरे पास्टर्स लीडर्स होने चाहिए, मेरा चर्च, मेरा देश होना चाहिए। ये हृदय आज प्रभु को मांगना है। हालेलुया। ये मन आज अपने प्रभु को मांगना है। नया रीति से अपने आप को तैयार करो। प्रभु हमारे बीच में आ रहा है, उसके आना बहुत नजदीक है। हालेलुया। वो कभी भी आ सकता है। 2000 साल पहले उसने वचन दिया है। ऐसा मत समझो कि आज आएगा, आएगा। उसके ऊपर वचन के ऊपर विश्वास करो। इसलिए बोला एक दूसरे को सांत्वना करो। इसलिए आज वचन तुम्हारे सांत्वना के लिए, तुम्हारे कंफर्ट के लिए, तुम्हें आशीष करने के लिए, समाधान करने के लिए, सांत्वना करने के लिए तुम्हारे बीच में आया है। आज अगर वचन आया है, उस वचन को देखकर अपने हृदय को पूरे नम्र करके प्रार्थना करो। हालेलुया। कि कहाँ पे है तुम? कहाँ पे है तुम्हारा विश्वास? कहाँ पे है तुम्हारा प्रार्थना? क्या कर रहे तुम्हारा क्या विश्वास कर रहे इन दिनों में? हालेलुया। प्रभु आज तुम्हें आशीष देने के लिए हमारे बीच में है। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने हृदय को प्रभु के पास उठाओ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने मन को प्रभु के पास उठाओ। क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए, रोते हुए, हालेलुया, उपवास और प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। पिछले दिनों में इतने सीरियसली वचन को नहीं लिया, इतने सीरियसली इस वचन को नहीं लिया, इतने सीरियसली प्रभु के कामों को नहीं लिया। हालेलुया। इतने सीरियसली प्रार्थना को नहीं लिया, इतने सीरियसली आत्मिक जीवन को नहीं लिया। तो आज हम क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे। प्रभु आज भी तैयार है पश्चाताप देने के लिए। हालेलुया। अभी तक तुरही नहीं बची, पश्चाताप के लिए समय है। हालेलुया। अभी तक हालेलुया ट्रम्पेट नहीं बजा, हालेलुया, क्षमा मांगने के लिए अभी भी समय है। हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु तुमको आशीष दे। यीशु के नाम में प्रभु तुमको हालेलुया इस वचन के द्वारा सांत्वना दो। यीशु की धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। विश्वास करता हूँ आप लोग आशीषित हो गए। विश्वास करता हूँ आप प्रभु को, हालेलुया, प्रभु ने आपको आशीष दिया है। यीशु धन्यवाद, स्तुति करते सबको प्रभु के नाम में आशीषित करता हूँ। प्रभु को महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।